हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नेशन। और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोरियर सीरीज़ के ऊपर। पहले हम इसके कुछ टर्म्स और डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और वो पीरियोडिक है किसी भी इंटरवल a b पे, तो जो फोरियर सीरीज़ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है a0, an और bn, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूलर्स फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला a0 इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। यहाँ पर f(x) जो है वो फंक्शन है और a टू b उसके इंटरवल है। वैसे ही an फाइंड करेंगे तो an इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f(x) cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a dx। bn इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f(x) साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a dx। यहाँ पर याद रखिएगा कि a0 के साथ सिर्फ एक फंक्शन है, an के साथ फंक्शन के साथ cos फंक्शन है और bn के साथ एक फंक्शन के साथ साइन फंक्शन है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखने वाली है। अब हम किसी भी इंटरवल पे अगर बात कर रहे हैं तो हम उसके डिफरेंस देखेंगे, जैसे b माइनस a। सपोज यहाँ पर हमारा डिफरेंस है 2 पाई। अगर हमारा डिफरेंस 2 पाई होगा तो फोरियर सीरीज हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। f(x) इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। यहाँ पर हम b माइनस a की जगह पे हम सारे वैल्यूज़ रख दिए हैं। देखिए यहाँ पर b माइनस a की जगह में अगर हम 2 पाई रख देंगे तो 2 और पाई कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा nx। तो हमारे जो फोरियर सीरीज़ का यहाँ पर फॉर्मूला है वहाँ पर क्या बचा nx। वैसे ही साइन nx बचेगा जब यहाँ पर हम लोग b माइनस a की वैल्यू 2 पाई डाल देंगे, तो यहाँ से 2 और पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर nx बचेगा। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला आया है। वैसे ही हमें a0, an और bn का भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर a0 पे हम यहाँ पर b माइनस a की जगह में 2 पाई रख दे रहे हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ पाई बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। वैसे ही हम an पे भी रखेंगे और bn पे भी रखेंगे। तो जब अगर हम an पे रखते हैं तो यहाँ पर b माइनस a की जगह में 2 पाई रखेंगे और यहाँ पर जब b माइनस a की जगह में 2 पाई रखेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 पाई बचेगा। और यहाँ पर b माइनस a की जगह में जब 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई ऊपर से भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा nx बचेगा। तो सेम an इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन a टू b f(x) cos nx dx। वैसे ही हम bn निकाल लेंगे। तो bn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b माइनस a की जगह में 2 पाई पुट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन a टू b f(x) साइन nx dx। अब हम कुछ साइन और कॉस के टेबल्स पढ़ते हैं। तो अगर हम साइन का टेबल बनाते हैं तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ,
ये 180 डिग्री हुआ, ये 270 डिग्री हुआ और ये 360 डिग्री हुआ। तो हमें पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, -1। वैसे ही साइन n पाई जब रहेगा हमारे पास तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाई की वैल्यू और 2 पाई की वैल्यू तो 0 ही है। वैसे ही हमारे पास साइन 2n पाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है। वैसे ही हम कॉस का टेबल बनाएंगे। जब हम कॉस का टेबल बनाते हैं तो हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। वैसे ही कॉस 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ याद करने वाली है, याद रखना पड़ेगा। वैसे ही कॉस n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो कॉस n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर n। अब यहाँ देखिए कॉस 2n पाई, तो ये पॉजिटिव हो गया, 2n इवन नंबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर में, तो क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो इवन जो भी कोई इवन नंबर होगा, जैसे कॉस 2 हो गया, 2 पाई हो गया, कॉस 4 पाई हो गया, कॉस 6 पाई हो गया, 2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। और ऑड के मल्टीप्लिकेशन में -1 होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि cos 2n + 1 पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि ये हमेशा ऑड नंबर होगा। आप ही देखिए ना, अगर n की जगह में हम 1 डालेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, n की जगह में 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हमेशा ऑड नंबर आएगा, इसलिए यहाँ पर -1 रखेंगे। अगर cos 2n - 1 होगा तो ये क्या आएगा, -1, क्योंकि ये भी ऑड नंबर बनेगा। सॉरी, यहाँ पर मैं पाई लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, cos 2n - 1 पाई = -1। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम याद रखना पड़ेगा हमें, और ये सब टर्म्स जो होंगे वो हमारे सॉल्यूशन में यूज़ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज़ मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।